Assalamu alaikum to all students. Today we will discuss about the carbon that is an central atom in organic compound. ये हमारे पास सबसे ज़्यादा important है organic compounds के अंदर, क्योंकि organic compound ऐसे compound होते हैं जो कि कार्बन की ही वजह से बनते हैं। अब कार्बन में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है और इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट क्यों नहीं है, तो वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर वन, हमारे पास अगर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं तो कार्बन के अंदर एक खास किस्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट इज नोन एज टेट्रावेलेंट। कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। अब टेट्रावेलेंट क्या होता है? अगर हम कार्बन की स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और साइड में हम देखें तो इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पहले शेल में 2 आ जाते हैं और बाहर वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 और चाहिए कंप्लीट करने के लिए। इसी वजह से कार्बन को टेट्रावेलेंट कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद 4 है, और इसको 4 और रिक्वायर्ड है अपना बॉन्ड बनाने के लिए या फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, इसकी शेल कंप्लीट नहीं होगा, तो ये स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो है वो टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। टेट्रावेलेंट एलिमेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है। अब कार्बन जो है वो इस टेट्रावेलेंसी की वजह से जो है वो दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि कैटिनेशन का अमल कहलाता है। और कार्बन की ये वाली प्रॉपर्टी दुनिया में किसी और एलिमेंट में नहीं मिलती। 92 एलिमेंट में से ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में पाई जाती है। कैटिनेशन का अमल ये शो करता है, जिस तरह ये चेन बना रहा है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कार्बन फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है जो कि 2 एटम के दरमियान बने और दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, देन वो वाला बॉन्ड बने। अब यहाँ पर कार्बन है एंड द ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कार्बन इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास रेड कलर में है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो उसका ये आउटर मोस्ट शेल है और वो भी हाफ फिल्ड है, मतलब उसका भी कंप्लीट नहीं है, एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसी तरह कार्बन को देखा जाए तो कार्बन के एटम के वैलेंस शेल के अंदर भी देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हर तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हेल्प करता है कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, एक तरफ से हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से जो है वो कार्बन हेल्प करता है। दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को और हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो दोनों के दरमियान ये जो लिंकेज बना है वो दोनों में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। तो ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसको कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी की वजह से ही कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है। और कोवेलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज अ स्टेबिलिटी। कार्बन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन जब किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 4 बॉन्ड जब ये बनाता है तो ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर जो है वो फोल्डर करें तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, जिसमें हर तरफ 4 एटम जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के ले लें और दरमियान में कार्बन है। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर की वजह से उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो बना सकता है। जिस तरह यहाँ पर देख लें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये तीसरा है और ये चौथा बॉन्ड है। इसी तरह हर साइड पर वो 4 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर सारी साइड से जो है वो स्टेबल हो जाती है। और इसकी इसी स्टेबिलिटी की वजह से जो कि इसको टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मिलती है, टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री मिलती है, इसी की वजह से ये बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट को बना सकता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि जो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता होगा उसकी वजह से ज़्यादा जो है वो सेलुलर कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। अब उसके बाद बात की जाए तो हमारे पास कार्बन के अंदर जो है वो कैपेसिटी है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, ये काफ़ी ज़्यादा और भी एलिमेंट्स के साथ जो है वो बॉन्ड को बना सकता है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग है इसकी, बहुत सारे एलिमेंट के साथ जो है वो एटम्स के एलिमेंट के एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। लाइक कार्बन कार्बन के साथ बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कॉमन हमें मिल जाता है।
उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें मिल जाता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। उसके अलावा कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, और ये वाली स्ट्रक्चर हमें ज़्यादातर पेप्टाइड लिंकेज में मिलती है, जहाँ पर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है और प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती है। एंड सेकंड वन इज एन कार्बन एंड ऑक्सीजन लिंकेज, दैट इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज आपको जो है वो कॉमनली ग्लूकोज और दूसरे दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में नजर आएगा, और इससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। देखें कार्बन की स्ट्रक्चर, तो कार्बन जो है वो अपनी टेट्रावैलेंसी की वजह से डिफरेंट फॉर्म की स्ट्रक्चर बना सकता है। स्ट्रक्चर ब्रांच में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकता है, और सर्कुलर फॉर्म में मतलब साइक्लिक फॉर्म की स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद कार्बन की इन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है वो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाता है। हमने दो तरह के पढ़े हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के वेट के लिहाज से इनकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको आगे डिस्कस करते हैं। So the next disclaimer is that if you don't like and subscribe and share the video, so then firstly subscribe and share and like the video. I hope you will enjoy the next part. नेक्स्ट वन इज एन बायोमॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो आगे है वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मदद से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, वो बनती है, उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये बायो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस जो है वो डिस्कस किया है, जिनमें आप कॉमन ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनते हैं, फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज देयर इज टू टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन लार्ज, हाई मॉलिक्यूलर वेट मीन जब आप काउंट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का जितना वजन होता है उसको उसका मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतने ही उसका वेट और वजन भी ज्यादा होगा, इसीलिए इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इज न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। क्योंकि अगर हम नोट करें तो प्रोटीन एक ऐसा बड़ा यूनिट है जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अगर हम एक अमाइनो एसिड का वजन सपोज कर लेते हैं कि 120 जो है वो ग्राम है या 120 AMU है, तो 120 AMU वजन की तरह के बहुत सारे अमाइनो एसिड को अगर जमा करेंगे तो कितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा, जिससे एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनेगी। इसी तरह माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो कि वेट के लिहाज से लो होते हैं, जैसे कि कॉमन एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 AMU है, 18 AMU है। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला जो छोटा यूनिट है उसका नाम है ग्लूकोज। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाला मोनोमर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड। एंड आल्सो द मोनोमर ऑफ लिपिड इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। एंड प्रोटीन का जो छोटा यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। ये सारे जितने भी छोटे यूनिट हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और इनसे बनने वाले बड़े यूनिट आपके पास ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैक्रो और माइक्रो का फंक्शन डिफरेंट है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे यूज होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स जो है वो इनसे बनाई जाती हैं। उसके अलावा इनमें एनर्जी को स्टोर करने या छोटे मॉलिक्यूल्स को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं ये। इसके बाद अगर हम नोट करें तो ये जो है वो हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में भी। और इसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइक कॉमन एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट क्विकली ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं सेल की स्ट्रक्चर्स के, और माइक्रो मॉलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज के काफ़ी यूनिट को जोड़ें तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट को और वाटर को। तो अभी के लिए जो है वो इतना ही, और होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।